कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पत्थरों को उठाने और पत्थरों को फोड़ने में सदानंद माहिर है, लेकिन यह पत्थरों का काम मेहनत का है। इसमें डर बना रहता है। 2 सालों में शरीर की मांसपेशियों में बड़े हो जाने से वह नहीं रह सका। लड़की को देखने को आए सदानंद को देख उसके कद, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, शारीरिक सौष्ठव को देख उसके हाँ कहने के पहले ही उन सब ने हाँ कर दिया और विवाह संपन्न हो गया। पता नहीं क्यों सदानंद ने हैदराबाद पर अपरिमित प्रेम को पैदा कर लिया था। उसे अपने गांव जैसा प्यार हैदराबाद से हो गया था। हैदराबाद ने सदानंद को जीत लिया था, उसे अपना बना लिया था। शादी के होते ही पत्नी के साथ हैदराबाद आ पहुंचा। कुछ दिनों तक क्वारी में ही काम किया था, लेकिन पत्नी की सुरक्षा कम है कह जान लिया था। कंकड़ का काम छोड़ दिया, ईंट की भट्टी के काम को करने लगा। वहां उसके साथ पत्नी भी काम करना शुरू कर दी थी। औरतें सांचों में से ईंट निकालने का काम करती थी। सदानंद ईंटों को निकालने वाली औरतों को भट्टी के लोथड़े दिया करता था। मिट्टी को मारकर लोथड़े बनाकर सांचों के लिए पहुंचाता और उनका ईंटों में परिवर्तित हो जाना देखते हुए सृष्टि हो रही है सोच फूला ना समाता था। सदानंद के काम करने के तरीके को देख सदानंद मेरे बेटे समान है, ईंट के भट्टी का मालिक कहा करता था। इसी कारण वह अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी उस पर सौंपा करता था। सदानंद एक विश्वास पात्र था, बुद्धिमान था। काम करने की पद्धति को जानने वालों के कारण सबका प्रीति प्राप्त हो गया था। सदानंद अच्छा आदमी था। पत्नी और बेटे को देख देख फूलते जाकर कहीं भगवान को ना भूल जाए सोच भगवान ने उसे अपने पास ही बुला लिया था। वही भगवान जो भी काम बताए उसे सही ढंग से करता हुआ रहा है कह रमा अपने आंसुओं को पोंछती हुई बताती चल रही थी। 1 साल बीत जाने पर भी अपने पति को ना भूलने वाली और उससे उतना प्यार करने वाली रमा को देखकर राम के उसके प्रति गौरव की भावना और बढ़ गई थी। एपिसोड 5। आम के बाग में रात को सोया समूह सवेरे 4 बजे उठ गया था। सभी अलसाए हुए थे, किसी को भी अपनी जगह से हिलने का मन नहीं हुआ था। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। जमीन पर रेत में तौलिए बिछाकर सो गए थे। कहते हैं ना, भूख स्वाद नहीं जानती है और नींद सुख नहीं जानती है। इनकी यही परिस्थिति थी। औरतें हाथ मुंह पैर आदि धोने के बीच आदमी तैयार होकर सड़क पर आ गए थे। किशोर राम के बगल में ही खड़ा था। कल किस प्रकार खड़े हुए थे उसी तरह पंक्ति में आ खड़े हुए थे, मात्र किशोर के। उसे राम से बातें करने के बहाने रमा को देखते रहा ना सकता है सोच उत्सुकता थी। रतन समूह के चल निकलने का समय पास हो आ रहा था। तब नायक रतन ने देखा कि किशोर बगल में नहीं है।